कि ये जो मनुष्य है, ये जो प्राणी जगत है, यही वो सगुण भगवान है, यही वो सरगुण रूप है। क्योंकि सबके भीतर परमात्मा बैठा है, सबके भीतर ईश्वर बैठा है। और इस बात को सिर्फ सदगुरु कबीर ही नहीं कहते, वेद के ऋषियों ने भी कहा, गीता कार ने भी कहा, मानसकार ने भी कहा। वेद के ऋषियों ने कहा अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो ये मैं कौन है? आत्मा ही तो है। ऋषि कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, बाहर कोई ब्रह्म नहीं। तो आप में से ही किसी ने पूछा कि फिर हम कौन है? आप तो ब्रह्म है। तो ऋषि क्या कहते हैं? तत्त्वमसि, तुम भी वही हो, तुम कोई अलग नहीं। यही बात श्री कृष्ण भी कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि अर्जुन ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में है। और तुलसीदास जी भी कहते हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। तो सदगुरु कबीर भी उसी भाव में कहते हैं कि ये जो संपूर्ण सृष्टि में लोग हैं, प्राणी हैं, यही सगुण रूप भगवान है और इनकी सेवा करनी है। ध्यान दीजिए, वहां सेवा कहा है साहब ने, पूजा नहीं कहा। और गहराई से देखेंगे तो पूजा का अर्थ भी सेवा होता है। पूजा मतलब अगरबत्ती जलाना नहीं होता, मूल अर्थ उसका है सेवा। कि जब हम किसी की सेवा करते हैं तो समझो हमने पूजा किया। जल चढ़ाना, अगरबत्ती घुमाना को पूजा नहीं कहा जाता, वो हमारी एक विधान है, एक प्रक्रिया है, छोटा सा अपनी आस्था समर्पित करने। लेकिन गहराई से विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे तो पूजा का विराट अर्थ है सेवा, प्राणी मात्र की सेवा। माता पिता गुरु सहित संपूर्ण प्राणी मात्र की सेवा जब हम करते हैं तो साहब कहते हैं कि हमने पूजा ही किया। इसलिए साहब कहते हैं कि आप सड़क में झाड़ू लगाइए, वो पूजा ही है। शौचालय साफ करिए, पूजा ही है। पवित्र मन से भोजन बनाइए, वो पूजा ही है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, निष्काम भाव से ये पूजा ही है। तो साहब ने कहा सरगुण की करी सेवा। इस समस्त सृष्टि में जो भी प्राणी हैं, इनकी सेवा करना, इनको दुख न देना, इनके प्रति समता का भाव रखना, प्रेम का भाव रखना, इस सरगुण की सेवा है। तो साहब ने ये नहीं कहा कि पत्थर की करी सेवा, उन्होंने ये नहीं कहा कि गंगा की करी सेवा। अब गंगा की सेवा क्या है? क्या उसमें रुपया डाल देना गंगा की सेवा है? हाथ जोड़ लेना गंगा की सेवा है? गंगा की सेवा अगर करनी है तो उसे गंदा मत करिए, गंगा को पवित्र रखिए ताकि उसका जल हम पी सके। वो जीवन दायिनी है। हम उसे गंदा किए चले जाते हैं, मां मानते हैं। कोई अपने मां को गंदा करता है क्या? गंगा अगर हमारी मां है, मां स्वरूप है। हम भारत के लोग बड़े उदार हैं, जहां से हमें जीवन मिला। पहले इस तरह से जगह जगह बोर तो होते नहीं थे, नदियों के जल से ही पूरा आदमी जीता था, प्राणी जीते थे। उसी का जल पीना है, उसी जल में स्नान करना है, उसी जल से भोजन बनना है, उसी जल से सिंचाई करनी है। इसलिए इतनी जीवनदायिनी नदियों को हमने मां का दर्जा दिया। जैसे मां हमारा पालन करती है, मां हमारे सुख दुख का ध्यान रखती है, जैसे मां हमारे हर अवस्था में साथ खड़ी होती है, ये नदियां भी तो शुरू से। अब आज हमारे पास नल है, नल खोलते हैं जला जाता है, टंकी है, मोटर है, सब कुछ। तो सोचिए जब पहले नल नहीं था, जहां तहां ऐसे जल की व्यवस्था नहीं थी, टैंकर नहीं थे, तो ये नदियां ही इस सृष्टि का भरण पोषण करती थी। और आज भी बहुत ऐसी जगह है जहां नदियों का ही जल लोग पीते हैं। तो इसलिए गंगा को मां कहा। और उसकी सेवा क्या है, उसकी पूजा क्या है? उसकी पूजा उसको साफ रखना है,
जिन देशों में नदियों को मां नहीं माना जाता है, यूरोप आदि देशों में, अमेरिका के देशों में, जहां नदियों को मां का दर्जा नहीं मिला है, वहां मात्र वो नदी है। वहां की नदियां इतनी साफ है कि उस जल को आप पी सकते हैं, चमकता है। और जिस देश में हमने गंगा को मां कहा, जिस देश में हमने कृष्णा, गोदावरी, कावेरी को मां कहा, नर्मदा को मां कहा, उस देश की नदियों की हालत देखिए, यमुना की हालत देखिए। गंगा तो फिर भी अब कुछ सुधार में है, यमुना नदी की दुर्दशा देखिए, बगल से गुजरेंगे तो नाक बंद करना पड़ेगा। ये गंदगी किसने फैलाई? किसी दूसरे देश के लोगों ने, उन्हीं लोगों ने फैलाई है जो यमुना को मां कहते हैं, जो गंगा को मां कहते हैं। और इतनी दुर्गंध आती है कि आप बगल से गुजर नहीं सकते। तो कहां उसकी सेवा हुई? साहब कहते हैं सरगुण की करी सेवा। किस सेवा करिए? सेवा का भाव रखिए। ये जो कुछ भी प्रकृति में है उनके प्रति करुणा, प्रेम, श्रद्धा का भाव रखिए। मूक जीव है, जो लाचार है, उसके प्रति करुणा रखिए, दया रखिए। सामान्य है, आपके जैसा है, बराबर का है, प्रेम रखिए। आपसे श्रेष्ठ है, श्रद्धा रखिए। नदियों की पूजा उसकी सफाई में है। जिन महापुरुषों की हम पूजा मंदिरों में जाकर करते हैं, साहब ने ये भी नहीं कहा कि मैं राम का विरोधी हूं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं किसी भगवान का विरोधी हूं। उन्होंने कहा बस मैं ये बताना चाहता हूं कि आप जहां और जिसे भगवान मानते हैं वस्तुतः वो है ही नहीं। वो भगवान का सही स्वरूप दिखाना चाहते हैं, वो भगवान का सही रूप दिखाना चाहते हैं। वो कहते हैं भगवान मैं भी मानता हूं, लेकिन वो हाँ नहीं, उनको नहीं जिन्हें आप मानते हैं। मान लीजिए राम जी का मंदिर बना दिए, राम जी को भगवान मान लिया। अब मंदिर में गए, एक शराबी भी चला गया। अब शराब पी कर गया, कोई हत्या करके गया, कोई जुआ खेल कर गया, कोई व्यभिचार करके गया। राम जी के मंदिर में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, प्रभु मेरा पाप क्षमा कर दीजिए। राम जी उधर से बोलेंगे कि तू शराब पी कर आया, अभी निकल जा, कि तू किसी की हत्या करके आया, बाहर हो जा, कि तू किसी के साथ व्यभिचार करके आया, मंदिर में मत आओ? नहीं बोलेंगे, क्योंकि मूर्ति रूप में है। उस मूर्ति में चेतना नहीं है, उसमें संसार को समझने के लिए ये इंद्रियां नहीं है। तो वो राम जी का प्रतीक मात्र है, और राम जी की पूजा करनी है तो उनके चरित्र को, उनके आदर्श को उतारना पड़ेगा। जो जीवन उन्होंने जिया, भाई के साथ प्रेम, माता पिता में श्रद्धा, गुरु में श्रद्धा, संत में श्रद्धा, शुद्ध वैष्णव जीवन, अगर वो हमने जीवन में उतारा तो राम की पूजा तो हो गई। तो साहब ने कहा सरगुण की करी सेवा। ये मूर्ति सेवा, मूर्ति पूजा का विरोध सदगुरु कबीर इसलिए करते हैं कि हम मूर्ति की पूजा तो कर लेते हैं, पर वो मूर्ति का आदर्श हमारे जीवन में नहीं उतरता। और मूर्ति की पूजा करना सरल होता है, जिंदा की पूजा करना कठिन होता है। कबीर साहब कहते हैं माता पिता गुरु की सेवा करो तो इसमें मेहनत है। अब मूर्ति की पूजा में आप जैसे करें, मूर्ति बोल नहीं सकती। आपका मन 6 बजे करने का मन है 6 बजे करिए, नहीं करने का मन है नहीं करिए। मंदिर से आवाज नहीं आएगी कि आज तुमने पूजा नहीं की। आदमी स्वतंत्र है, अपने मन से चल रहा है। शराब पीकर करिए कि नशा करके करिए, मूर्ति कहेगी नहीं कि तुम गलत कर रहे हो। आप स्वतंत्र हैं। और आदमी जैसा होता है अपना भगवान वैसा ही बना लेता है। अगर आदमी गांजा पीने वाला है तो शिव जी को चुनता है कि गांजा चढ़ता है उसको, हमको भी पीने को मिले, क्या दिक्कत है। आदमी मांसाहारी है तो काली माता को चुन लेता है कि हमको भी खाने को मिले। और कहीं कहीं क्षेत्र का भी असर पड़ता है। अगर गुजरात राजस्थान के लोग हैं तो अधिकांश शाकाहारी होते हैं, मांस मछली नहीं खाते।
तो वहां के भगवान भी शाकाहारी होते हैं, वो लोग भी मांस मछली नहीं खाते। और कहीं बंगाल चले गए तो वहां सब भगवान मांस खाते हैं। तो क्या बंगाल का अलग भगवान है, गुजरात का अलग भगवान है? एक ही देश में 10-10 ठो भगवान कहां से आ गए? मतलब है कि बंगाली लोग मांसाहारी ज्यादा होते हैं तो भगवान को भी मांसाहारी बना रखे हैं। गुजरात राजस्थान के लोग शाकाहारी ज्यादा होते हैं तो उनके भगवान शाकाहारी हैं। ये भगवान के साथ किया जाने वाला सबसे बड़ा मजाक है कि हमने भगवान को खिलौना बना लिया, अपने मन से नचाते। हम तो ये कहते हैं सब ही नचावत राम गोसाई, ये बात झूठी है। राम जी सबको नहीं नचाते हैं। आज का आदमी इतना शातिर है कि राम जी को ही नचाता है। मन आया तो मंदिर बना लिया, मन आया बैठा दिया और बैठा करके ताला भी लगा दिया। जैसे राम जी भगवान ने कैदी हो गए, जब मन तब खोलेंगे, ताला भी मार दिया। इतने मजबूत ताले तो जेलों में नहीं लगते जितने आज मंदिरों में लगते। तो भगवान ने क्या अपराध किया जो ताले मार दिया? लेकिन यही बात आदमी को समझ में नहीं आती कि हम भगवान के साथ कर क्या रहे हैं। अगर हम उन्हें भगवान मानते हैं, अगर हम उन्हें परमात्मा मानते हैं तो उनके आदर्श को जीवन में उतारिए। हमसे चोरी छूट नहीं रही, हम राम की पूजा किए जा रहे हैं। हमसे नशा छूट नहीं रही, हम भगवान की पूजा करने चले गए। भाई के ऊपर हम मुकदमा कर रखे हैं, राम की पूजा कर रहे हैं। जो राम भाई के लिए गद्दी छोड़ दिए, अयोध्या छोड़ दिए, उन्हीं की पूजा करने वाले आज भाई को कटघरे में खड़ा कर रखा है और कहते हैं हम राम भक्त हैं। तो राम की पूजा करनी है तो राम के आदर्शों को जीवन में उतारना पड़ेगा। भगवान की पूजा का अर्थ ही है कर्म को सुंदर बनाना पड़ेगा। ये बचकानी जो हरकतें हम करते हैं, ये जो बचकाने खेल हैं हमारे, मूर्ति की पूजा, ये बचकानी खेल ही तो है। भगवान को सुलाना, नहलाना, भोजन कराना, जैसे कि भगवान बरसों से भूखे प्यासे नहाए नहीं। एक तरफ कहते हैं सबका पालनहार भगवान है, सबको सुख दुख देने वाला भगवान है, एक तरफ उनके साथ हम बचकानी हरकत करते हैं। उनके प्रति अगर हमारी श्रद्धा है तो हम अपने मन को निर्मल क्यों नहीं करते? हम अपने गंदे मन को क्यों नहीं पवित्र कर लेते? और फिर कहां भगवान नहीं? अगर मन निर्मल हो तो हर जगह हर व्यक्ति में भगवान है। इसलिए तो वेद के ऋषियों ने कहा कि अहं ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि, सब में परमात्मा है। सभी परमात्मा ही है, सब में है भी नहीं का। एक तो कह देते हैं ना कि सबके अंदर भगवान है, वेद के ऋषि तो यहां तक कह रहे हैं नहीं सभी भगवान है। तो सवाल ये उठता है सब भगवान है तो सब निर्मल क्यों नहीं है, सब पवित्र क्यों नहीं? क्योंकि भगवान का स्वरूप तो निर्मल है, पवित्र है, तो सब गंदा क्यों है? कोई कोई निर्मल क्यों है? साहब कहते हैं माया के वशीभूत होकर के व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल गया है, अपने आप को ही भूल गया है और वो शरीर मन को ही सर्वस्व समझ रखा है। इसीलिए माया के प्रभाव में हम विकारी बने हुए। जैसे जल को आप गर्म कर दें, जल को आप गर्म करते हैं तो जल गर्म हो जाता है, गर्म उसका स्वभाव नहीं है। जल को आप आग पर रखते हैं गर्म तो हो जाता है, जल के आग के संग में आकर के पानी भी गर्म हो जाता है, लेकिन पानी का स्वभाव गर्म है क्या? अगर उसके स्वभाव को जानना है तो उस खौलते हुए पानी को आग पर ही डाल दीजिए, आग बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि उसका मूल स्वभाव शीतलता है, इसलिए वो अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ा। गर्म हो गया है, उबल गया, खौल गया, लेकिन उसके अंदर जो मौजूद शीतलता है उसके प्रभाव से वो खौलता हुआ जल भी आग को बुझा देता है। इसी तरह से जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, मूलतः सभी भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन माया के वशीभूत होकर, अहंकार के वशीभूत होकर, विकारों के वशीभूत होकर हम अपने स्वरूप से अलग हो जाते हैं। और कोई अपने को तुच्छ समझ लेता है, कोई नाचीज समझ लेता है और माया के अधीन होकर कोई विकारी बना, कोई अहंकारी बना, कोई मांसाहारी बना, कोई व्यभिचारी बना। साहब कहते हैं मन निर्मल करिए, अपने आप को पहचानिए तो पता चलेगा सब घट मेरो साइया, सुनी सेज न कोई। तो वेद के ऋषि तो और स्पष्ट करते हैं कि सबके अंदर नहीं सभी परमात्मा हैं। मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो, ये वेद कहते हैं। कबीर साहब भी तो यही कहते हैं, सब घट मेरो साइया, या हो हुजूर ठाड़ कहत हूँ अब ते समर समार।
साहब ने कहा तुम तो स्वामी हो, हुजूर हो, परमात्मा हो, अपने आप को संभालो, ये बाहरी बचकाना हरकत नहीं करना। तो साहब ने अगर कहा सरगुण की करी सेवा, तो उसका अर्थ ये नहीं कि मूर्ति की पूजा शुरू कर दो। जिनकी मूर्ति है उनके प्रति आस्था रखिए, वो आस्था का विरोधी नहीं है। अगर वो मूर्ति शिव जी की है तो श्रद्धा रखिए, आस्था रखिए। योगी थे, वो गंजेड़ी भंगेड़ी नहीं थे, लोगों ने गंजेड़ी बना दिया। ये गंजेड़ी लोगों की करतूतें हैं जो शिव जी को गंजेड़ी बना दिया, और उनके नाम पर आज जागो महादेव चलता है। जैसे कि महादेव जी सोए हुए, सोया खुद है, और जागो महादेव, महादेव जी तो जागे हुए हैं। शिव जागृत स्वरूप है, परम योगी हैं, परम ध्यानी हैं। उनके स्वरूप को जानना है तो उनमें गहरे उतरना पड़ेगा। हम जानते नहीं, बाहर बाहर जागो जागो, और उनके नाम पर हम भजन करते हैं और मांस नहीं छूटता। शिव की उपासना का अर्थ ही है कि आपके भीतर के सत्य को आप जान लें, आप स्वयं को जान लें। जो व्यक्ति स्वयं को जान लिया, समझो शिव को जान लिया। आत्मा से शिव भिन्न नहीं है। तो जब शिव तत्व को जानेंगे तो पता चलेगा, तो परम ध्यान का स्वरूप है, परम ज्ञान का स्वरूप है। और उनके नाम पर ये आडंबर क्यों, ये पाखंड क्यों, ये नाच नौटंकी क्यों? तो हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं, हम भगवान के नाम पर पाखंड करते हैं। जिस दिन हमें सच में भगवान का पता चल जाएगा, उस दिन सबकी सेवा हम शुरू कर देंगे, नफरत किसी से नहीं करेंगे। तो सदगुरु कबीर ये नहीं कहते शिव के विरोध में जाओ, राम के विरोध में जाओ। सच में जो राम तत्व है वो विरोध की वस्तु नहीं है, वो विरोध के लायक नहीं है। अगर कोई राम का विरोध करता है, गलत है। राम के प्रति जो गलत मान्यता है उसका विरोध सदगुरु कबीर स्वयं करते हैं कि राम की असली पूजा क्या है, राम के प्रति हमारा असली श्रद्धा क्या है। वो राम के मंदिर में जाकर अगरबत्ती घुमाना नहीं है, घर घर में राम का आदर्श स्थापित हो सके ये कोशिश है। मंदिर बाहर है, साहब तो कहते घर को मंदिर बनाओ, आपका गांव ही अयोध्या धाम बन जाए। ऐसी सेवा, ऐसी निष्ठा, ऐसी श्रद्धा, ऐसी निर्मलता जीवन में धारण करो कि आपका घर मंदिर बन सके, आपका गांव ही अयोध्या धाम बन सके। अगर छोटे भाई को बड़े भाई में राम का दर्शन हो जाए और बड़े भाई को छोटे भाई में लक्ष्मण और भरत का दर्शन हो जाए तो घर स्वर्ग बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा। तो सदगुरु कबीर जब कहते हैं सरगुण की करी सेवा, इसका मतलब है जितने भी प्राणी हैं उनकी सेवा करना, और यही पूजा है। संत रैदास जूता सिलते हैं, कुछ पंडित गुजर रहे हैं, उन्होंने कहा संत जी आप भी चलिए पूजा करने, हम जा रहे हैं। संत रैदास ने कहा मैं भी पूजा कर रहा हूं। पंडितों ने कहा ये कैसी पूजा है, जूता सिल रहे हैं, आप कह रहे हैं हम पूजा कर रहे हैं। अरे पूजा करने के लिए तो धूप चाहिए, दीप चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, माला चाहिए, तेल घी चाहिए। संत रैदास ने कहा कि तुम इस तरह से पूजा करते होगे और तुम्हारी पूजा ऐसी है कि मंदिर में तुम धूप दीप अगरबत्ती प्रयोग तो कर लेते हो, वहां भगवान के सामने तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तो गा लेते। तुम भगवान के मंदिर में जाकर के ओम जय जगदीश हरे तो कर लेते हो, लेकिन जब तुम घर आते हो, लोगों के बीच आते हो, तो सिर्फ झूठ की ही खेती करते हो। सबके साथ झूठ, छल, प्रपंच, हिंसा का ही भाव रखते हो। पूजा का असली स्वरूप यह है कि निर्मल मन से किया हुआ कोई भी काम पूजा है। और ध्यान देना, निर्मल मन से कभी कोई काम गलत हो नहीं सकता। कुछ भी गलत अगर हमारे जीवन में होता है तो वो मन की गंदगी के वजह से होता है। मन गंदा होता है तभी हम गलत सोचते हैं, मन गंदा होता है तभी हम गलत काम करते हैं, मन गंदा होता है तभी हम किसी को गाली देते हैं, मन गंदा होता है तभी हम किसी की ईर्ष्या द्वेष में लगते हैं। संत रैदास ने कहा कि ये जो मैं जूता सिल रहा हूं ये मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा ध्यान है। कहा कैसे? कहा ध्यान देना, ये जूता किसी इंसान के चरण में जाएगा और उसको चरणों की रक्षा करेगा, और जो जूता किसी इंसान रूपी भगवान के चरणों की रक्षा करे तो सोचो ये उससे बड़ी पूजा और क्या हो सकती।
तुम वहां मंदिर में धूप दीप अगरबत्ती तो घुमा लोगे, लेकिन बाहर आकर किसी को गाली दोगे, किसी के कष्ट का कारण बनोगे, किसी के दुख का कारण बनोगे। मेरा ये जूता संसार के इंसान के लिए सुरक्षा का कारण बनेगा। मेरा भाव पवित्र है, मेरा मन पवित्र है, तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। कबीर साहब ने भी यही कहा कि पूजा का अर्थ सेवा है, सेवा का अर्थ पूजा है। पूजा सेवा भिन्न नहीं है।